हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में। तो मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को। तो यारो, आज हम लोग हमारे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे, जिसकी राइटर एनिस चंक है। तो ये जो स्टोरी है वो एक बड़े से स्टोरी से लिया गया है, जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली स्टोलन चाइल्डहुड है। सो अब चलो हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टोरी का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे स्प्रिंग चाइल्डहुड को डिनोट कर रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सारे सीजन्स में स्प्रिंग मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन होता है, वैसे ही हमारे लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल टाइम हमारा चाइल्डहुड का टाइम होता है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो वैसे वैसे आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है। जैसा कि अभी आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, बट चाइल्डहुड के टाइम में आप पर ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। इसलिए चाइल्डहुड का जो टाइम रहता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम कहलाता है। लाइक बंदा है, इसीलिए समझ रहे हो ना? बस। तो इस स्टोरी में हम लोग ऐसे बच्चों के बारे में जानेंगे जो किसी ना किसी कारण से अपना चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते। बस सीधा साधा मतलब आप लोग ये जान लो कि उन्होंने कुछ रीजंस के कारण अपना चाइल्डहुड को कहीं खो दिया है। इसलिए इस लेसन का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस स्टोरी के अंदर हमें 2 स्टोरीज को पढ़ना है, जो कि है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज और आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो आज के हमारे इस पार्ट में हम लोग पहला स्टोरी कवर करेंगे। तो आप लोगों में बहुत कोई ने मुझे कमेंट करके ये बार बार बोला कि हमें द लॉस्ट स्प्रिंग का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए मैंने इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अभी डाल रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जो कि है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। बातें करने वाले हैं विराट के साथ में, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी एक लड़के के बारे में जिसका नाम साहिब था और वो एक रैग पिकर था। तो रैग पिकर का मतलब वो होते हैं जो कूड़े कचड़े में से कुछ यूजफुल सामान ढूंढकर उन्हें बाद में बेच देते हैं और पैसे कमाते हैं, उन्हें रैग पिकर कहा जाता है। तो साहिब एक रैग पिकर था। तो अब ऑर्थर साहिब से पूछती है कि तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते हो। तो साहिब रिप्लाई करता है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ काम ही नहीं है। तो ऑर्थर पूछती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो साहिब बोलता है कि मेरे घर के आसपास ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहां मैं जा सकूं। तो अब ऑर्थर साहिब से बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उसमें आओगे। तो साहिब रिप्लाई करता है, हाँ मैं तो जरूर आऊँगा। और फिर ये कहकर ऑर्थर वहाँ से चली जाती है। तो अब कुछ दिन बाद जब साहिब ऑर्थर को देखता है तब वो दौड़ के ऑर्थर के पास जाता है और ऑर्थर से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। तो अब ऑर्थर को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बात बोल दिया था जिसे वो कभी पूरा ही नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर वो रियलाइज़ करती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन गरीब बच्चों को वादा तो कर देते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते। तो अब ऑर्थर साहिब से पूछती है कि तुम्हारे पूरा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा पूरा नाम साहिब आलम है। अब ऑर्थर सोचती है कि अगर इसे अपने नाम का मतलब मालूम होता तो उसे लगता कि वो वैसा लाइफ तो जी ही नहीं रहा जैसा उसका नाम है। तो उसका नाम का ये मतलब था कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऑर्थर देखती है कि साहिब के साथ उसके बहुत सारे और भी दोस्त रैग पिकर का काम कर रहे होते हैं, वो भी खाली पैर।
वो लोग सुबह रैग पिकिंग के लिए निकलते हैं और दोपहर तक अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो अब ऑर्थर बोलती है कि वो उन बच्चों को महीनों से देख रही है और उन सारे बच्चों को अच्छे से पहचान भी लिया है अभी तक उन्होंने। तो अब ऑर्थर उन बच्चों से पूछती है कि उन लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मेरी मदर ने मुझे अभी तक चप्पल खरीद के ही नहीं दिए हैं। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि ये हमारी एक ट्रेडिशन है कि हमें खाली पैर रहना चाहिए। तो ये बच्चे जो इतने मासूम रहते हैं, इसलिए ये अपने पॉवर्टी को इन बातों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑर्थर को ये पता रहता है कि ये गरीब है, इसलिए वो चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब ऑर्थर को एक कहानी याद आती है जो कि एक आदमी ने उन्हें बताया था, जो कि उडुपी से था। तो ये कहानी है एक यंग बॉय की जिसे शूज़ की ज़रूरत थी और वो भगवान से हमेशा ये प्रे करते रहता था कि उसे शूज़ मिल जाए और वो उस शूज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और उस शूज़ को कभी भी दूर नहीं होने देगा अपने आप से। तो भगवान ने उसकी बातें सुन ली और उसे शूज़ भी मिल गए। लेकिन इन गरीब बच्चों को तो कभी भी शूज़ नहीं मिल रहे थे और ना ही कभी मिल सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो अब राइटर कहती है कि साहिब ने उन्हें सीमापुरी के बारे में बताया। सीमापुरी दिल्ली के पेरिफेरी में है, यानी कि दिल्ली के बाहरी इलाके में है और ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऑर्थर हमें बताती है कि सीमापुरी में जो भी लोग रहते हैं वो स्क्वाटर्स है, मतलब ये लोग इलीगली यहाँ पे रहते हैं। इनके पास वहाँ रहने का कोई भी परमिशन नहीं है, पर फिर भी ये लोग वहाँ पे रहते हैं। ये लोग वहाँ पे बांग्लादेश से आए, वो भी 1971 में, और साहिब की फैमिली उनमें से एक थी जो बांग्लादेश में से यहाँ पे आए थे। तो अब ऑर्थर सीमापुरी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हुए कहती है कि सीमापुरी का इलाका पहले खाली था, लेकिन जब वहाँ लोग रहने आए तो उन्होंने मिट्टी के घर बनाए और रूफ टिन के बनाए। वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और ना ही पानी की फैसिलिटी भी थी। वहाँ पे अराउंड 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। वो लोग 30 साल से रह रहे थे बिना कोई परमिशन के। तो ऑर्थर हमें बताती है कि इनके पास राशन कार्ड्स थे। तो वो राशन कार्ड उनकी आइडेंटिटी या वोटिंग के लिए नहीं थे, बल्कि राशन कार्ड्स इसलिए हैं ताकि उन्हें कम प्राइस में फूड ग्रेन्स मिल सके। अब ऑर्थर बताती है कि इन गार्बेज का मतलब एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग होता है। तो वो उन बच्चों के लिए रैग पिकर एक ट्रेजर हंट के जैसा था, क्योंकि उन्हें उन गार्बेज में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता था जो कि उन चिल्ड्रन को खुश कर देता था, और इसलिए वो रैग पिकर का काम उनके लिए ट्रेजर हंट जैसा था। बट यहाँ पे गार्बेज उन लोगों के लिए गोल्ड जैसा था। तो अब एडल्ट्स के लिए इसका कुछ और ही मतलब था। उनके लिए वो सर्वाइवल था, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गार्बेज वो लोगों के लिए गोल्ड जैसा है, यानी सोने जितना कीमती है वो गार्बेज वो लोगों के लिए। तो अब कुछ दिनों बाद जब ऑर्थर साहिब को एक विंटर मॉर्निंग में देखती है, तब साहिब पूरा बदल चुका होता है। उसके शोल्डर में प्लास्टिक बैग की जगह स्टील कैनिस्टर था। अब साहिब पूरा बदल चुका था। वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा था, जहां उसे 800 रुपये मिल रहे थे और खाना भी मिलता था। तो अब वो किसी और के लिए काम करने लगा था, इसलिए उसके फेस में जो मासूमियत थी वो कहीं खो गई थी।
और साहिब का चाइल्डहुड उस दिन से खो गया। तो आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। आपको पार्ट 2 जल्दी ही मिल जाएगा। आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and